गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुडिशरी का पार्ट सेकंड। जुडिशरी चैप्टर 5 है, सिविक्स का क्लास 8 का, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है और उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, जिस पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। होपफुली कि आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखिए, अदरवाइज़ वीडियो में क्या बोला जा रहा है वो समझ नहीं आएगा, बिकॉज ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट होता है। ठीक है ना, इसको लाइन बाय लाइन समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया। ठीक है ना, ये हमारा नेक्स्ट लेवल है कि कोर्ट जो होते हैं ना, अदालत में, भारत में जो अदालतें होती हैं ना, उनका कैसा स्ट्रक्चर है, संरचना कैसी होती है ना, किस टाइप से होती है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट इन अवर कंट्री। वो 3 प्रकार की कोर्ट होती हैं हमारे जो देश हैं उसमें, 3 तरह से होती हैं। देयर आर सेवरल कोर्ट एट द लोअर लेवल वाइल देयर ओनली वन एट द एपेक्स लेवल। क्या होता है कि जितनी भी और बहुत सारी जो कोर्ट होती है ना, वो लोअर लेवल पे होती हैं, और केवल एक ही कोर्ट है, अदालत है, जो एपेक्स लेवल पे यानी ऊंचे लेवल पे होती है। द कोर्ट दैट मोस्ट इंटरेक्ट विद व्हाट आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, द कोर्ट मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद द वाटर कार्ड सब नोट। बहुत सारे लोग जो जहाँ जाते हैं ना लोग अपना कंप्लेन लेकर के, तो वो क्या कहलाती है, सबऑर्डिनेट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाती है, यानी कि जिला लेवल पे ही जाते हैं सबसे पहले, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिस एरिया में वो रह रहे हैं उन्हीं में सबसे पहले जाते हैं। देयर आर यूजली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल इन टाउन एंड दे हेयर मेनी काइंड ऑफ केस। और ये जो कोर्ट होती है ना, यूजली कहाँ पे होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, तहसील लेवल पे होती है, और यहाँ पे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स को सुना जाता है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट दैट आर प्रिसाइड ओवर बाई अ डिस्ट्रिक्ट जज। अच्छा, ये जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है ना, ये हर स्टेट में जैसे एक स्टेट हुआ उसमें तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से वहाँ पे कोर्ट्स भी प्रिसाइड करी जाती है, बनाई जाती है, और जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, एक अपॉइंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, और वही सारी सुनवाई करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी गाँव या तहसील वगैरह आती हैं, उनका सारा का सारा डिसीजन वही करते हैं। ठीक है ना, न्याय वही करते हैं। ईच स्टेट हैज़ अ हायर कोर्ट विच इज़ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ स्टेट। हर एक स्टेट का एक मेन जो होता है ना, हाई सबसे बड़ा न्यायालय होता है हर स्टेट का। एट द टॉप इज़ द सुप्रीम कोर्ट, और सबसे टॉप पे यानी सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। और ये कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। सभी को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, वो कंट्री लेवल पे होता है, और कहाँ है ये, न्यू दिल्ली पे है। ठीक है, बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, वो वहाँ पे न्याय करते हैं, या उस जज में वो वहाँ के हेड होते हैं। ठीक है ना, द डिसीजन मेड बाय सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल ओवर अदर कोर्ट इन इंडिया। जो भी सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेता है ना, वो सारे डिसीजन जो होते हैं इंडिया में जितने भी कोर्ट हैं वो सभी को मान्य होते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे पिरामिड दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। ठीक है, ये एक तरह से प्रयास किया गया है समझाने का कि इस पिरामिड की तरह ही आप समझ सकते हैं कि कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो सबसे लास्ट वाला लेवल है ना, थर्ड वाला लेवल है, ये काफ़ी बड़ा है, और इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर आप मान लें तो वो काफ़ी सारे होते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो स्टेट लेवल, स्टेट्स जो होते हैं वो थोड़ा कम होते हैं, और ये क्या होता है, ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है, और ये क्या हो गया, हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हो गया हायर कोर्ट, और ये क्या हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही होता है, हमने पढ़ ही लिया है ना। अब यहाँ जो कॉलम्स में दिए हुए हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। जैसे कोर्ट्स के बारे में, ये हाई कोर्ट है, मद्रास का है, ये पटना का हायर कोर्ट है, और ये कर्नाटक का जो है ना वो हायर कोर्ट है। और ये सभी कोर्ट ना कब किस टाइम पे बने हैं और किस जगह पे कितने हैं, टोटल अभी तो 25 हाई कोर्ट हैं। हालांकि जो हमारे स्टेट हैं वो तो ज़्यादा हैं, लेकिन क्या होता है, कहीं कहीं किसी किसी स्टेट पे क्या कर दिया गया है, 2 बना दिए गए हैं, 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट बना दिया गया है, ऐसा करके। तो 25 हाई कोर्ट करेंटली हमारे यहाँ पे हैं। ठीक है, और कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे मद्रास हो गया, ये मद्रास हो गया, और ये मद्रास और कलकत्ता और बॉम्बे जो है ना, ये क्या है, हमारे प्रेसिडेंसी सिटीज़ होती थी, पहले से ही रही हैं, और तो यहाँ मेन जो हाई कोर्ट होते थे वो होते थे। ठीक है ना, चलिए देख लीजिए, कंटिन्यू कर लेते हैं इसको। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी पढ़ना जरूरी है। आर दिस डिफरेंट लेवल ऑफ कोर्ट कंसर्ट कनेक्टेड टू ईच अदर। यस दे आर। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्या ये सभी लेवल की जो कोर्ट हैं, अदालतें हैं, क्या वह आपस में कनेक्टेड हैं। तो हाँ, बिल्कुल ये कनेक्टेड हैं।
इन इंडिया वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, हमारे इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, यानी कि एकीकृत जो होते हैं ना, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था हमारे यहाँ है इंडिया में। मतलब एक जो कहेगा उसको सबको मानना होगा। मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट, इसका मीनिंग ये है कि जो डिसीजन हायर कोर्ट लेगी, है ना, हायर कोर्ट जो भी डिसीजन लेगी यानी बड़ी अदालतें जो भी डिसीजन लेंगी तो वो सभी छोटी अदालतों को मानना होगा। अनदर वे टू अंडरस्टैंड दिस इंटीग्रेशन इज थ्रू द अपीलेट सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, हमारे भारत में क्या है, अपील का सिस्टम है, यानी कि याचिका दायर करने का, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट अ पर्सन कैन अपील टू हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास बाय लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट। तो क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उनका जो जजमेंट किया गया है लोअर कोर्ट से वो सही नहीं है तो वो न्याय पाने के लिए क्या कर सकते हैं, हायर कोर्ट में या बड़ी अदालतों में अपील कर सकते हैं, ठीक है, याचिका दायर कर सकते हैं और उनके केस की वहाँ सुनवाई होगी। let us understand what we mean by the appellate system by tracking a case। अच्छा, ये केस को यहाँ पे केस स्टडी करी जा रही है आपको समझाने के लिए कि कैसे हम इस सिस्टम को समझ सकते हैं, अपीलेट सिस्टम को। तो ये एक किसी का केस है जिसको हमको पढ़ना है, ठीक है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं क्या कैसा है। स्टेट कहाँ का है, ये दिल्ली का है। एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार अदर 1985, तो लक्ष्मण कुमार और दूसरे और भी जो उनके साथी हैं, और ये केस कब का है, 1985 का है, ये जजमेंट का है। फ्रॉम मतलब टोटल जजमेंट हो चुका है तब का ये केस है। फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है, मतलब लोअर कोर्ट में एक बार ये जजमेंट हो चुका है और अब ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है। अभी देख लीजिए, इन फरवरी 1980 अब केस क्या है। In February 1980, Lakshman Kumar married 20-year-old Sudha Goyal and they live in a flat in Delhi with Lakshman's brothers and their families। ये क्या है, लक्ष्मण प्रसाद है कोई और उनकी शादी हुई है किससे, सुधा गोयल से। 20 साल की सुधा गोयल है, 1980 में इनकी शादी हुई है और ये सभी कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में एक फ्लैट में रह रहे हैं जहाँ लक्ष्मण के भाई और उसकी अदर फैमिलीज है। सिंपली कहा जाए कि सुधा जो है अपने ससुराल में रह रही है। ऑन 2 दिसंबर 1980 सुधा डायड इन हॉस्पिटल ड्यू टू बर्न। तो 2 दिसंबर को क्या होता है 1980 में, क्या होता है, फरवरी 1980 में शादी हुई, दिसंबर में क्या होता है उसकी मौत हो जाती है इन हॉस्पिटल में, कहाँ जलने की वजह से। हर फैमिली फिल्ड अ केस इन कोर्ट, तो सुधा की जो फैमिली होती है ना उसके माता पिता उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। व्हेन हिज केस वाज हियर्ड इन ट्रायल कोर्ट फॉर देयर नेवर वेयर कॉल्ड एज अ विटनेस। जो वहाँ का ट्रायल कोर्ट होता है ना, जो निचली अदालत होती है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वहाँ जब सुनवाई हुई तो उनके पड़ोसियों को बुलाया गया विटनेस के लिए। दे स्टार्टेड दैट द नाइट ऑफ December 1st they had heard Sudha scream and had forced their way into लक्ष्मण's फ्लैट। उन्होंने देखा कि उन्होंने बताना स्टार्ट किया, जो उनके पड़ोसी थे उन्होंने क्या बताया कि 1 दिसंबर की रात में उन्होंने क्या हुआ, सुधा की आवाज़ सुनी उन्होंने चिल्लाने की, चीखने की, और वो फोर्सली वहाँ गए, है ना, बलपूर्वक वहाँ गया और उन्होंने देखा लक्ष्मण के फ्लैट में उन्होंने क्या देखा, दे देयर सा सुधा स्टैंडिंग विद हर साड़ी इन फ्लैम। सुधा खड़ी है और उसकी साड़ी में क्या है, आग लगी है। दे एक्सटिंक्टेड द फायर बाय रैपिंग सुधा इन गनी बैग एंड ब्लैंकेट। उन्होंने क्या किया, फटाफट से क्या किया, ब्लैंकेट उठाया और उनको क्या किया, गनी बैग और ब्लैंकेट के थ्रू उन्होंने क्या किया, उसकी आग बुझाने की कोशिश करी। सुधा टोल्ड देम, सुधा ने कहा दैट हर मदर इन लॉ हैड पोर्ड केरोसिन ऑयल, उनकी जो सासू में उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाल दिया, एंड हर ऑन हर एंड दैट हस्बैंड हर हस्बैंड लक्ष्मण हैड लिट द फायर, और उनके जो हस्बैंड है उन्होंने क्या करी, आग जला दी। ड्यूरिंग द ट्रायल मेंबर ऑफ सुधा during the trial member of Sudha family and neighbor state that Sudha had been subjected to torture by her in-law and that they were demanding more cash, a scooter and fridge on the birth of the first child। उन्होंने क्या बताया, जो मेंबर थे ट्रायल कोर्ट के मेंबर वहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि फैमिली मेंबर्स ने, कि जो पड़ोसी हैं उन्होंने क्या बताया कि सुधा हैड बीन सब्जेक्टेड टू, सुधा ना अक्सर क्या होता था उसको टॉर्चर किया जाता था उसके इन लॉज के थ्रू। दैट दे हैव डिमांडिंग मोर कैश, वो डिमांड कर रहे थे कि और ज़्यादा कैश लेके आओ, स्कूटर लेके आओ, फ्रिज लेके आओ। जो फर्स्ट बेबी उनके घर में हुआ था उसी के कारण कि वो जब फर्स्ट बेबी हुआ है तो उनको दहेज में सारी चीज़ें और मिलनी चाहिए, इसलिए परेशान करते थे। एज पार्ट ऑफ देयर डिफेंस लक्ष्मण एंड हिज मदर स्टार्टेड द सुधा साड़ी एंड एक्सीडेंटली, तो अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है ना, अपने आप को बचाने के लिए लक्ष्मण और उसकी मम्मी ने क्या बोला कि वो तो दूध गर्म करने गई थी किचन में और उसकी साड़ी ने क्या किया, आग पकड़ लिया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस अदर एविडेंस, तो द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण,
his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra Bose and sentences all three of them to death. तो उनने क्या किया, जो जितने सबूत मिले थे या जितने गवाह मिले थे, तो उसके बेस पे लोअर कोर्ट ने क्या किया, उसने क्या किया कि लक्ष्मण कुमार, उसकी मम्मी और उसके जो जेठ थे सुभाष चंद्र बोस, उनको क्या करी, उसने मौत की सज़ा सुना दी. In November 1983, the three accused went to the higher court to appeal against this verdict of trial court. जो ट्रायल कोर्ट का फैसला आया था ना, तो उस फैसले के अगेंस्ट इन तीनों ने 1983 में क्या कर दी, अपील कर दी. कहाँ? हाई कोर्ट में, क्योंकि उनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी. और तो उन्होंने क्या करी, अपील कर दी कि ये जो न्याय हुआ है वो सही नहीं हुआ है. द हायर कोर्ट आफ्टर हियरिंग द आर्गूमेंट ऑफ ऑल लायर्स डिसाइडेड दैट सुधा हैड डाइड ड्यू टू एक्सीडेंटल फायर काउज्ड बाय द केरोसिन स्टोव. तो जो हाई कोर्ट ने के वकीलों ने जो किया, वहाँ पे डिबेट किया, उसके थ्रू हायर कोर्ट ने क्या समझा कि ये एक्सीडेंट केस है, ये ना केरोसिन के स्टोव में वो खाना बना रही थी, तो जस्ट है ना एक्सीडेंट, और कोई किसी ने उसको जलाया वगैरह नहीं है. तो उन्हें क्या किया, तीनों को क्या कर दिया, एक्यूटेड, बरी कर देना, ठीक है ना, मतलब छोड़ देना. लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वियर एक्यूटेड, यानी इन सबको क्या कर दिया, उन्होंने बरी कर दिया है. ये काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये जो ब्लू ब्लू लिखे हुए थे कलर्ड में, तो इन्हें आप क्या करिए, नोट कर लिया करिए, ठीक है ना. यू मे रिमेंबर हर फोटो इजी ऑन वुमेन्स मूवमेंट इन योर क्लास 7 बुक. अच्छा, क्लास 7 की बुक में अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा होगा फोटो इजी ऑन वुमेन्स. तो आपने देखा होगा कि ये जो औरतें हैं ना, वो मूवमेंट कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं. तो आपने ऐसा फोटो अगर याद होगा, हमने पढ़ा था ना क्लास 7 में. यू रीड अबाउट हाउ इन 1980s वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट ड्रॉरी डेथ. तो ये महिलाएं किस लिए खड़ी थी, पूरे क्रॉस कंट्री लगभग सभी देश से, सारे देश से महिलाएं इकट्ठा हुई थी. किसके अगेंस्ट? 1980 में इकट्ठा हुई थी. और किसके अगेंस्ट ये इकट्ठा हुई थी? ड्रॉरी डेथ, यानी दहेज हत्या के कारण, दहेज के कारण जो हत्याएं हो रही थी ना, उसके खिलाफ वो खड़ी थी. दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फेलर ऑफ कोर्ट टू ब्रिंग दीज केस टू जस्टिस. दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट, वो प्रोटेस्ट करना चाहती थी, द फेलर ऑफ कोर्ट ब्रिंग द केस ऑफ जस्टिस, कि जो न्यायालय है वो तो इनके अगेंस्ट न्याय कर ही नहीं रहे हैं. The above higher court judgment deeply troubled women, and they held demonstration of the field separate appeal against this higher court decision in Supreme Court. Supreme Court, the Indian Federation of Women Lawyers. तो कुछ महिला संगठन जो है ना, महिला संगठन फेडरेशन वगैरह हैं, तो उन्होंने क्या किया, ये हायर कोर्ट में ये मुकदमा किया कि भाई जो भी है, आप लोग तो सही सा न्याय कर नहीं रहे हैं, और मौतें लगातार हो रही हैं. और क्या होता था कि सभी क्या होते थे, बरी हो जा रहे थे, इसको एक्सीडेंट केस बना करके. तो इन्होंने क्या किया, केस फाइल कर दिया. In 1985, the Supreme Court heard the appeal against the acquittal of लक्ष्मण एंड 2 मेंबर ऑफ हिज फैमिली. तो 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को वापस से किया, ओपन करवाया अपील को फिर से. जो ये महिलाओं ने इकट्ठा होकर के अपील करी थी ना, तो उन्होंने फर्स्ट केस जो आया था उसको क्या किया, उन्होंने फिर से वो रीओपन करवाया. और जो बरी हो गए थे एक्यूटेड, लक्ष्मण प्रसाद और कौन, उसकी फैमिली के 2 मेंबर, तो उनको वापस से उन्होंने बरी हुए लोगों को वापस से उन्होंने कोर्ट में बुलाया. द सुप्रीम कोर्ट हियर द आर्गूमेंट ऑफ लायर्स, वकीलों के उन्होंने आर्गूमेंट सुने, उनकी दलीलें सुनी. रीच अ डिसीजन दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द हायर कोर्ट. तो उनका डिसीजन, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, वो हायर कोर्ट के डिसीजन से तो बिल्कुल अलग था. दे फाउंडेड लक्ष्मण एंड हिज मदर गिल्टी. तो लक्ष्मण और उसकी मम्मी जो थी ना, वो तो अपराधी थे, उनको अपराध में पाया गया कि हाँ इन्होंने किया है. बट एक्यूटेड द ब्रदर इन लॉ सुभाष, जो उनका जेठ था सुभाष, बिकॉज दे डिड नॉट हैव इनफ एविडेंस अगेंस्ट, तो उसको बरी कर दिया गया, एक्यूट कर दिया गया, उसको बरी कर दिया गया, बिकॉज उसके खिलाफ एविडेंस यानी कि सबूत नहीं थे पर्याप्त. द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द एक्यूज टू प्रिजन ऑफ लाइफ. तो इनने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, डिसाइड क्या किया कि इनको उम्र कैद जो है ना वो दी जाएगी. किसको? सुभाष चंद्र, इसको लक्ष्मण प्रसाद और उसकी मम्मी को क्या करा, उन्होंने उम्र कैद की. और पहले हायर कोर्ट ने क्या बोला था, मौत की सज़ा सुनाई थी. फिर वहाँ से उनको क्या किया, बरी कर दिया गया था हायर कोर्ट में. लोअर कोर्ट ने क्या किया था, मौत की सज़ा सुनाई. हायर कोर्ट ने क्या किया था, उनको बरी कर दिया था. और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनको उम्र भर की कैद की सज़ा उनको सुनाई. ये साउथ सिक्किम का है ये
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यहाँ पे। अच्छा, ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम आपने तो 3 ही कोर्ट यहाँ पे बताई है और हमको तो सुनने को बहुत सारा मिलता है। तो देख लीजिए क्या है, बहुत सारे जगह पे है ना, जो ट्रायल कोर्ट होती है यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल होती है, उसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल जज, एडिशनल सेशन या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एंड सिविल जज, ये सभी क्या है, ये सभी ट्रायल कोर्ट के ही नाम हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम, ठीक है। तो व्हाट आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम, लीगल मतलब जो कानूनी सिस्टम है ना, इनका कानून है, तो वो ये अलग अलग क्यों हैं, डिफरेंट ब्रांचेस, और कौन कौन सी हैं इनकी अलग अलग ब्रांचेस कौन सी हैं। अलग अलग ब्रांचेस का मतलब जानते हैं क्या, कि अलग अलग तरह की केस की सुनवाई अलग अलग तरह के ब्रांचेस में होती है, तो उन्हीं ब्रांचेस को हमने देखना है। द एवर केस ऑफ ड्रॉरी, ये जो दूसरा ऊपर का केस हमने पढ़ा था ना, वो किसका था, दहेज हत्या का, ड्रॉरी डेथ, ड्रॉरी का मतलब डेथ का मतलब होता है दहेज हत्या, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। फॉल विद इन व्हाट इज कंसिडर्ड अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, इसको क्या समझा जाता है, समाज के विरुद्ध इसको अपराध की श्रेणी में माना जाता है, ठीक है। एंड इट वियोलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ, और ये क्या है, क्रिमिनल लॉ को आप कह सकते हो अपराध कानून, ठीक है ना, आपराधिक कानून के प्रति अपराध, ठीक है ना, अहिंसा। इन एडिशन टू क्रिमिनल लॉ द लीगल सिस्टम ऑल्सो डील विद द सिविल लॉ केस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्रिमिनल लॉ और लीगल सिस्टम ऑल्सो डील विद सिविल लॉ, तो इन दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। क्रिमिनल लॉ जो होता है अपराध के लिए होता है, और सिविल लॉ जो होता है वो समाज में जो छोटे मोटे अपराध होते हैं उन्हीं के लिए होता है, ठीक है ना। देख लीजिए इसको, ऑल्सो डील विद सिविल केस, यू रीड इन चैप्टर 4 ऑफ हाउ अ न्यू सिविल लॉ वाज पास्ड इन 2006 टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है ना। तो ये क्या किया गया है यहाँ पे, आपने 2006 में सुना होगा, रीड इन 2004 चैप्टर 4 में आपने सुना होगा कि कैसे सिविल लॉ पास किया गया था 2006 में, ठीक है ना, टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के कारण महिलाओं पे जो अत्याचार होते थे ना, उसके लिए सिविल लॉ क्या किया था, पास किया गया था। लुक एट द फॉलोइंग टेबल, ये एक टेबल दी हुई है, इसमें क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बारे में दिया है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट देख लीजिए, डील विथ कंडक्ट और एक्ट द law define as offense, for example theft, harassing a woman to bring more robbery and murder। क्रिमिनल लॉ यानी कि जो आपराधिक कानून है वो क्या है, तो वो क्या है, अपराध के लिए जो होते हैं वो क्या है, उनमें क्या आता है, चोरी आता है, हार्सिंग वुमेन किसी महिला को परेशान करना कि और ज़्यादा दहेज लेके आओ, और मर्डर हत्या, ये सारे क्या होते हैं, क्रिमिनल लॉ में आते हैं। सिविल लॉ में क्या आता है, डील विद द हार्म इंजुरी टू राइट इंडिविजुअल, मतलब उनके जो मौलिक अधिकार हैं या किसी पर्सन का पर्टिकुलर अधिकार है उसको प्रॉब्लम किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू सेल ऑफ लैंड, जैसे क्या हुआ, जमीन की बिक्री, परचेस ऑफ गुड्स और सामान की खरीदारी, या रेंट मैटर या किराए से मामले हैं, डाइवोर्स केसेस या तलाक, जैसे ये सभी क्या है, सिविल लॉ में आते हैं। फिर देख लीजिए, इट यूजली बीइंग विथ लोडिंग ऑफ इन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसमें क्या करी जाती है, क्रिमिनल लॉ में क्या करी जाती है, सबसे पहले क्रिमिनल लॉ में सबसे पहले क्या करी जाती है, एफआईआर किया जाता है ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म होता है एफआईआर का, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये सबसे पहले फायर करी जाती है, इसके बाद ही पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है क्राइम की, ठीक है ना, और इसके बाद कोर्ट में उसको फिल किया जाता है, याचिका दायर करी जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, अ पिटीशन हैज़ टू फिल्ड बिफोर द रिलेवेंट कोर्ट बाय अफेक्टेड पार्टी ओनली अ रेंट मैटर, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि रेंट मैटर पे है तो क्या करेंगे, एक पिटीशन याचिका दायर करी जाएगी वहाँ पे, वहाँ उस एरिया की जो कोर्ट है रेंट मैटर पे, ठीक है ना। आइदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल अ केस, तो वहाँ पे करी जाएगी। तो रेंट मैटर पे चाहे तो जो भूमि का मालिक है या मकान मालिक है या किराएदार है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। इफ फाउंड गिल्टी द अक्यूज्ड कैन बी सेंट टू द जेल एंड ऑल्सो फाइन। और क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि अगर अपराध सिद्ध हो गया है तो क्या करेंगे, वो क्रिमिनल जो है, अपराधी जो है, उसको जेल भेज देंगे और उसके ऊपर फाइन भी लगेगा।
जबकि सिविल लॉ में क्या होता है, द कोर्ट गिव द स्पेसिफिक रिलीफ, कोर्ट क्या करती है, उसको राहत देती है कुछ। फॉर इंस्टेंस इन केस बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, जो किराएदार है और मकान मालिक है उनके बीच में कुछ बातें हैं, कुछ डिस्कशन करवाती है, द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू वेकेटेड पेंडिंग रेंट टू बी पेड। या फिर कोर्ट ऑर्डर भी दे सकती है, आदेश भी दे सकती है कि किराएदार को कि फ्लैट आप खाली कर दो और जो पेंडिंग जो रेंट है, बचा हुआ किराया है, उसको आप पेड कर दो। ठीक है, तो ये होते हैं क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद है, इसके बाद का जो वीडियो है हम उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।